Good morning, student. This is Preeti Mehta, and welcome to the Preeti Mehta's English classes. All you have passed the board exams, cleared the board exam, and I pray to Almighty that you will get success in a very tremendous manner. So today we'll start with the topic subject verb agreement. ये बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश को एक सेंटेंस को बनाने के लिए. आप सब स्टूडेंट्स में को प्रॉब्लम आती है आर्टिकल राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में. अपने आपके पास वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करें उन वर्ड्स को करना कैसे है, एक्सप्रेस इफेक्टिव मैनर से कैसे एक्सप्रेस करें ताकि हमारे नंबर अच्छे आए, एक लेटर एक आर्टिकल बहुत अच्छा लगे. तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना. कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ कैसे वर्ब लगेगी, कैसे इजर एम वर्ब लगेगी, मेन हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी, मेन वर्ब्स लगेंगी. ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है. कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है कि कैसे करना है. जब ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता चल जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा अपने आर्टिकल राइटिंग के लिए, लेटर राइटिंग के लिए, कंपोजिशन के लिए. सो लेट्स डू इट. स्टूडेंट्स, कम टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है वर्ब. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल जाएगी. सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट, एनी नेम, राम, सीता, गीता. एंड सिंगुलर वर्ब कौन सी हैं? एम, इज, वाज, हैज, डज. वर्ब्स राइट्स, ड्रिंक्स, टेक. जैसे एग्जाम्पल दे देती हूं मैं आपको. शी राइट्स लेटर. यहाँ शी क्या है? सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, और राइट्स किसके लिए यूज हुआ है? सिंगुलर वर्ब. मैंने बताया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर जाएगी. एंड शी राइट्स अ लेटर. शी वो पत्र लिखती है. तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब राइट्स. नाउ कम टू द प्लूरल सब्जेक्ट्स. वी, यू, दे. एंड उसके साथ प्लूरल वर्ब्स कौन सी जाएंगी? आर, वर, हैव, डू. अब इसकी वर्ब्स जो होंगी वो क्या होगी? राइट, ड्रिंक, टेक. लाइक दे टेक कॉफी. दे प्लूरल में आ गया, वो कॉफी लेते हैं. यू ड्रिंक मिल्क. तुम मिल्क पीते हो. गर्ल्स राइट लेटर्स. लड़कियां पत्र लिखती हैं. तो यहां गर्ल्स प्लूरल आ चुका है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो ऐसे इसका यूज नहीं करना है. जैसे मैंने आपको नीचे बताया हुआ है, नाउन प्लस एस या ई एस प्लस आई एस. तो अगर नाउन अगर ऐसे आ जाए तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी. जैसे नाउन आ गया बेंच, बेंचेस, गर्ल, गर्ल्स. आई राइट ए लेटर. यहां सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर जा रही है. आई राइट ए लेटर. यू रीड द बुक. ही टेक्स लेमन जूस. इसी तरह दे टेक लेमन जूस. बॉयज प्ले इन द बॉयज. बॉयज प्लूरल आ गया, एस आ गया, तो वर्ब क्या आ गई है? सिंगुलर आ गई है. एस एस नहीं लगा हुआ. देखो प्ले में दे के साथ टेक में नहीं लगा हुआ, ही के साथ लगा हुआ है टेक्स, यू के साथ लगी हुई है रीड. तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जब सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब आएंगी, और अगर प्लूरल नाउन आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब आएंगी. आई एम अ टीचर. मैं एक टीचर हूं. आई हैव अ बाइक. मेरे पास एक बाइक है. यू आर ए स्टूडेंट. तुम एक स्टूडेंट हो, प्लूरल आ गया. यू वर प्लेइंग. तुम खेल रहे थे. तो डिपेंड करता है वर्ब के, सब्जेक्ट के ऊपर, नाउन के ऊपर. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी. तो ये आपको क्लियर हुआ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. आज मैं आपको बता रही हूं, आपको मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है, और आज मैं अभी आपको थोड़ा नीड एंड डेयर के यूज ऑफ नीड एंड डेयर के बारे में बता रही हूं. नीडंट एंड डेयर नॉट सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म में ही होता है. इसका यूज प्लूरल फॉर्म में ही होता है. लाइक शी नीडंट गो देयर. शी नीड्स नॉट तो नहीं आएगा ना. शी नीडंट
उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। कभी सुना है she needs not go there, कभी होता ही नहीं है। he dare not oppose his father, उसकी हिम्मत नहीं है अपने फादर से अपोज करने की। he dares not oppose his father नहीं होता है। he dare not oppose his father। she needn't go there, she needs not नहीं होगा। अगर इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव मैनर में लिया जाए तो यूज ऑफ डेयर और नीड का मेन वर्ब में यूज किया जाता है और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। लाइक देखिए, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्ट स्टेज, उसके अंदर हिम्मत थी डिफिकल्टीज मुश्किलों को पार करने की। दे नीड बुक्स, दे के साथ दे प्लूरल है, नीड दोनों के साथ यूज हुआ, ही सिंगुलर आया तो डेयर्स लगा दिया, दोनों के साथ हमने यूज कर दिया तो दे नीड बुक्स। शी नीड्स अ बुक नहीं आएगा। दे नीड्स बुक के अगर मैं लगा दूं शी नीड अ बुक तो गलत हो जाएगा। शी नीड अ बुक नहीं आएगा, शी नीड्स बुक आ सकता है, शी नीड बुक नहीं आएगा। इसी तरह दे नीड बुक, दे नीड्स बुक नहीं होगा, दे नीड बुक होगा। तो ये चीजों का आपको पता चलेगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे यूज की जाती है ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होंगी। नेक्स्ट पे आ जाइए, इन एसएवी का मतलब होता है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। इन सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब में हमें इंफिनिटिव का यूज नहीं करना होता है। सपोज ही डियर नॉट टू कम हियर, he dare not to come here तो ये गलत हो जाएगा। he dare not to come here नहीं होगा, he dare not come here, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ आने की। you needn't to go there, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, तुम्हें जरूरत नहीं थी, सॉरी you needn't to go there, तुम्हारे को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। you needn't go there, तुम्हें जरूरत ही, तो needn't के साथ to, dare not के साथ to wrong होगा और you needn't go there, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब में हमें टू का यूज नहीं करना है, इंफिनिटी का यूज नहीं करना है। यूज ऑफ डेयर एंड नीड इन मेन वर्ब, लेकिन डेयर और नीड का यूज जो है हमें मेन वर्ब में यूज करना है। मैंने अभी आपको सिंगुलर SAV का बताया था, लेकिन इसके साथ टू का यूज नहीं होता है। लेकिन डेयर और नीड के साथ जो कि मेन वर्ब में यूज किया जा रहा है तो हमें वन शुड हैव टू यूज टू, हमें टू इंफिनिटी लगाना पड़ेगा, लगाना ही होता है जब हमें करना होता है, हमें हिम्मत होना, हमें करने की जरूरत पड़ती है। जैसे शी नीड्स टू कम हियर, उसको यहाँ आने की जरूरत पड़ी है तो यहाँ नीड्स टू आ रहा है। शी नीड्स कम हियर गलत हो जाएगा, यहाँ पे शी नीड्स कम हियर यहाँ पे गलत हो जाएगा, बट शी नीड्स टू कम हियर, यहाँ उसको यहाँ आने की जरूरत पड़ रही है, देन शी नीड्स टू कम हियर। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, वो उसकी हिम्मत पड़ी है कि उसने टीचर के अपोज किया है, उसकी हिम्मत इतनी पड़ गई है तो ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। ये 2 पॉइंट्स में आपको ये पता चलेगा कि डेयर एंड नीड का यूज कहाँ करना है। डेयर यूज ऑफ नीड एंड डेयर, शी नीडड गो देयर, उसको वहां जरूरत नहीं पड़ी है तो यहाँ पे हमने टू नहीं लगाया। शी नीड्स नॉट टू गो, शी नीड्स नॉट नहीं होगा, शी नीडंट होगा तो यहाँ पे नीड एंड डेयर सिंगुलर और प्लूरल में ही यूज होगा। ही डेयर्स नॉट नहीं होता है, ही डेयर नॉट होता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, उसकी हिम्मत पड़ी है डिफिकल्टीज को फेस करने की। तो डेयर और नीड का मेन वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल में दोनों की तरफ यूज हो रहा है। दे नीड बुक्स, उसको बुक्स की जरूरत पड़ी है। सो आपको मैंने ये सब पॉइंट्स बताए हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।